नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। महादेव शिव से जुड़े कई चमत्कारों के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है। कभी कहीं किसी धाम में किसी अदृश्य भक्त के आने का दावा होता है, तो कहीं शिवलिंग के अपने आप बढ़ने का। लेकिन इन सबसे बड़ा दावा जुड़ा है सतपुड़ा की पहाड़ियों के साथ। कहते हैं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पर सैकड़ों गुफाएं हैं और इन्हीं में से किसी एक गुफा में वो दिव्य धाम है जहां शिव ने अपने गले में वासुकी नाग को पहली बार लपेटा था। उसी धाम में नागराज वासुकी ने अपनी कड़ी तपस्या से महादेव को खुश किया था और उसके बाद वो शिव के साथ कैलाश पर्वत चले गए थे। कहते हैं हर सावन पर वासुकी नाग उस धाम में आते हैं। दावे के मुताबिक पहाड़ों में एक विशाल सांप को कई लोगों ने देखा है। दावा इतना विश्वास से किया गया था कि हम उसे नकार भी नहीं पाए और हकीकत और फसाने में फर्क समझने के लिए सतपुड़ा की पहाड़ियों पर अब तक के सबसे खतरनाक सफर पर निकल पड़े। मौत का क्या एहसास होता है और क्या डर होता है वो मेरे चेहरे पर आप लोग साफ देख सकते हैं। यहीं से शुरू होती है नागलोक के द्वार, नागद्वार तक पहुंचने की पैदल यात्रा। हम लोग 3 पहाड़ चढ़कर उतर चुके हैं और ये हम लोग 4था पहाड़ चढ़ रहे हैं और इस 4थे पहाड़ पर हमें हजारों फीट की ऊंचाई पर एक गुफा और दिखाई दे रही है। लोगों की मान्यता है कि आज भी नागराज वासुकी अपने पूरे परिवार के साथ इसी गुफा में मौजूद है। नागराज वासुकी के रहने के रहस्य को जितना सुलझाने की हम कोशिश करते हैं, ये रहस्य उतना ही और उलझता जा रहा है। दावे की पड़ताल के लिए हम सफर पर निकल तो पड़े थे, लेकिन कहां पहुंचना था, किधर जाना था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। कथाओं के मुताबिक नागराज वासुकी महादेव के सच्चे और सबसे बड़े भक्त थे, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले से लपेट लिया। पुराण में भी वासुकी नाग और एक गुप्त धाम का जिक्र है। कहानी के मुताबिक नागराज वासुकी ने एक गुफा में महादेव के लिए कड़ी तपस्या की थी। तब से खुश होकर शिव उस गुफा में प्रकट हुए और नागराज से वरदान मांगने के लिए कहा। वासुकी ने कहा कि वो हमेशा के लिए महादेव के साथ रहना चाहते हैं। फिर महादेव ने उन्हें अपने गले में लपेट लिया था। रास्ते में कई धाम मिले, कई लोग मिले जिन्होंने एक विशाल नाग को देखने का दावा किया। छोटे रूप में तो कई बार वो आते हैं और कहाँ भी निकल जाएंगे। छोटा अंदर में बहुत सी गुफा है, छोटी छोटी छेद है, तो पहाड़ी में गुप्त हो जाते हैं ऊपर। ये सब जानने के लिए आपको ये कहानी शुरू से देखनी होगी, यानी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से, जहां से हमने ये खतरनाक सफर शुरू किया था। पचमढ़ी पहुंचकर हमने सबसे पहले महादेव के उस रहस्यमयी धाम के बारे में लोगों से जानकारी ली। फिर पहुंच गए इलाके के एक बड़े सरकारी अधिकारी के पास, जिसको हमने पूरी कहानी बताई। उस अधिकारी ने दावे में दम तो बताया, साथ ही वहां नहीं जाने की चेतावनी भी दे डाली। काफी कठिन रास्ता है, यहाँ पे नदी नालों के बीच में से गुजरना होता है। तो ये खड़ी पहाड़ियां हैं, वो चढ़ना होता है और अल्टीमेटली चूंकि टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, तो काफी खतरा रहता है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम इलाके की आखिरी इंसानी बस्ती तक पहुंचे। धाम के अंदर शिवलिंग के साथ नाग की भी एक मूर्ति थी, जिसे नागराज वासुकी से जोड़कर देखा जाता है। सवाल यह है कि अगर यहां महादेव के भक्त नागराज वासुकी आते हैं तो क्या किसी ने देखा है? अगर देखा है तो किस रूप में देखा, कब देखा, कैसे देखा? नरेल निकालने लग गया, बायां हाथ अंदर डाल दिया, वहां मेरे हाथ में नागराज आ गए। तो नागराज को मैंने पीठ में पकड़ा है, पीठ में, इसीलिए वो मेरे को ठंडा ठंडा लगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि पानी आ रहा है करके। नरेल की बोची नरम होती है पानी की वजह से, इसीलिए नरेल की बोची होंगी, लेकिन मैंने छोड़ दिया उसको। पीछे से आए, इधर से आए, यहाँ से आए। एक आदमी ने यहाँ कपूर जला दिया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा। भगवान डर गए, अंगार को डर गए और भगवान पीछे चले गए। ये हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन पूजा होती है। हाँ। वहाँ से निकलता है, किधर था तो मालूम नहीं, सीधा यहाँ से लेके जीने से ऊपर जाता है। अच्छा। वहाँ पर वो देवल के पीछे में मंदिर है ना, मंदिर पे जाके वहाँ पे उधर अंदर चले जाता है। अच्छा, अंदर चले जाता है। हाँ, बाद में कभी कभी वहाँ रहता है, कभी लोगों को दिखता है, थोड़ा सा इतना मुंह निकालता है और अंदर चले जाता है। लोगों के मुताबिक धाम के जिस रास्ते से वो नाग अक्सर निकलता देखा गया है, वो रास्ता अब बंद हो चुका है। लेकिन उस पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में अक्सर एक बड़ा सांप देखा जाता है।
यहाँ पे कई बार ऐसे साक्षात दर्शन हुए हैं। क्या हम पूजा करने ऊपर जाते हैं तो वहाँ भी हमको दर्शन होता है, कुछ देर दर्शन होता है, फिर उसके बाद में वो वहीं के वहीं गुप्त होके फिर दूसरे को दर्शन देने की गुप्त हो जाते गुप्त हो जाते। हमने खतरे का अंदाजा लगाए बगैर पहाड़ पर और ऊपर चढ़ने का फैसला ले लिया और यही बात हमारे लिए खतरनाक साबित हुई। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रास्ता और ज्यादा कठिन और दुर्गम होते जाएगा और ये नजारा देखकर आप भी इस चीज का, इस बात का अंदाजा लगा सकते होंगे कि रास्ता कितना कठिन और दुर्गम है। इन रास्तों को देखकर हमें भी पता चल गया कि महादेव के उस गुप्त धाम को लेकर लोगों के पास ज्यादा जानकारी क्यों नहीं। इन खतरों को देखते हुए लोग नागद्वार से ही लौट जाते हैं। पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां से लौट जाने का मन करने लगा, लेकिन हमने तो कुछ और ही ठान कर सतपुड़ा के जंगलों में कदम रखा था। उस मोड़ को पार करने के बाद हमें एक धाम नजर आया जहां पूजा पाठ का दौर चल रहा था। ये शिव मंदिर तो था, लेकिन हमारी मंजिल ये नहीं थी। हमें तो इससे भी काफी आगे जाना था। लोगों ने बताया कि इंसानी पहुंच बस इसी मंदिर तक है, इससे आगे टाइगर रिजर्व का कोर एरिया शुरू हो जाता है। साथ में यह भी बताया गया कि नाग देवता उसी को नजर आते हैं जो उन खतरों को उठाते हुए महादेव के उस गुप्त धाम तक पहुंचता है। तो ये सातपुड़ा पर्वत है, पर्वत चढ़ना ये छोटी चीज नहीं है किसी के लिए। वो उनका बलत्व है, उनका पावर से यहाँ सातपुड़ा पर्वत चढ़ते हैं और उतरते हैं। कई लोगों को तो खुलेआम दर्शन देते, कई लोगों को नहीं देते। बहुत कठिन रास्ता है, एक तरफ खाई है और छोटा सा रास्ता है, पैदल चलना है। अगर वो थोड़ा सी भी ऐसा गलन गया तो वो पूरा खाई में चला जाता। हमने भी तय कर लिया था कि आज महादेव के उस रहस्यमयी धाम की सदियों पुरानी पहेली को सुलझाकर ही दम लेंगे। सतपुड़ा के घने जंगलों में ऊंचे पहाड़ों पर हम महादेव की उन निशानियों की तलाश कर रहे थे जिसे सावन माह में देखे जाने का दावा किया जाता है। खतरनाक चढ़ाई, बाघ के साथ दूसरे जंगली जानवरों के खतरों का सामना करते हुए हम महादेव के उस रहस्यमय गुप्त धाम तक पहुंचे और हमें वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने हमें बुरी तरह से चौंका कर रख दिया। वहां चमकने वाले दिव्य पत्थर थे। नागराज वासुकी के पौराणिक काल का राज दरबार और महल भी मिला। साथ ही हमें कुछ ऐसा भी मिला जिसने इस कहानी को नया मोड़ दे दिया। हमें कुछ गुफाओं के बारे में बताया गया था। लोगों ने कहा था कि उनकी तलाश करते करते शिव के उस अद्भुत लोक तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते में फॉरेस्ट गार्ड से मुलाकात हुई। हमने रास्ता पूछा तो उसने आगे के खतरे के बारे में आगाह कर दिया। ले जाने जान का खतरा है जी। पश्चिम द्वार की गुफा, यहाँ आसपास कोई गुफा है? एक पश्चिम द्वार की गुफा जिसे कहा जाता है, कहाँ है? जी आगे पे है सर। यहाँ से आगे आगे बोलो ना, इधर जाना। इधर ही जाना। जीपीएस से मदद लेकर हम जंगल में आगे बढ़े। पौराणिक कथाओं के मुताबिक वासुकी नाग कोई सामान्य सांप नहीं थे। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिन्होंने विशाल मंदारचल पर्वत को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उससे नाग की विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ देर बाद हम एक गुफा के सामने थे। क्या हमें यहाँ महादेव या वासुकी नाग से जुड़ी कोई निशानी दिखेगी? के बाद हमें एक गुफा दिखाई दी है। काफी सक्रिय सी गुफा है। इस गुफा में जंगल के दूसरे जानवर जो होते हैं, जैसे बाघ, शेर, भालू जैसे जानवर इन गुफाओं में वास नहीं करते हैं। इस गुफा को हम लोग देखेंगे ठीक तरीके से तो ये नागों के वास के हिसाब से बनी हुई गुफा हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर विशालकाय जो नाग है वो आसानी से, आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। थोड़ा आगे जाने पर ये गुफा बंद हो जाती है। थकान और निराशा ने हमें पस्त कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि महादेव के गुप्त धाम का दावा कोई सुनी सुनाई कहानी हो। अभी हम ऐसे ही सोच में डूबे थे कि तभी हमें कुछ दिखा। ये एक बहुत बड़ा झरना था और झरने के नीचे से हमें गुफा का एक द्वार नजर आया। अंदर घना अंधेरा था
और रास्ता बेहद तंग। पहाड़ों से निकला पानी गुफा के अंदर भी रिस रहा था। ऐसी नम जगहें नागों को बेहद पसंद है, लिहाजा हम एक एक कदम संभाल कर रख रहे, लेकिन हमने अपनी कोशिश जारी रखी। तभी हमें कुछ चमकती चीज दिखाई दी। पास गए तो ये पत्थर थे जो हीरे जैसे चमक रहे थे। लोग इन पत्थरों को नागलोक के चमत्कार से जोड़कर देखते हैं, जबकि ये खास तरह के पत्थर हैं जो युगों पुरानी गुफाओं के अंदर अक्सर पाए जाते हैं। इस धाम में काफी देर तक तलाश करते रहे, लेकिन महादेव से जुड़ी एक भी निशानी नहीं मिली। फिर हमें थक हार कर बाहर आना पड़ा। एक के बाद एक मिल रही असफलताओं ने हमें तोड़कर रख दिया था। हम अब लौटने के बारे में सोचने लगे थे, तभी एक आदिवासी हमसे टकराया जिसने महादेव के एक ऐसे धाम के बारे में बताया जहां सैकड़ों सांप रहते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा नाग भी है जिसे लोग नागराज के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे नागराज रहते हैं और बहुत जहरीले सर्प रहते हैं। राजगिरी की पहाड़ी में नागराज है? जी, पहाड़ी भी है, वहाँ गुफा भी है सर। अच्छा, गुफा के अंदर भी रहते हैं, पहाड़ी में कम रहते हैं, लेकिन गुफा के अंदर मिलते हैं। कितनी बड़ी गुफा है सर? गुफा बहुत बड़ी है। अच्छा, बहुत अंदर जाना पड़ता है, एकदम इंधेला है एरिया अंदर, और कहते हैं कि बिना टार्च के नहीं जा पाएंगे। नागराज का दरबार वहीं लगता है? जी सर जी। क्या कैसा है, क्या लगता है, कैसा? अब सर जी देखने से पता लगेगा, बाकी बहुत बुरा लगता है, देखने से भयानक लगता है, डर लगता है वहां। कहते हैं पौराणिक काल में उस गुफा में नागराज वासुकी का दरबार लगता था, जहां आज भी सैकड़ों सांप रहते। लेकिन चंद कदम चलते ही एहसास हो गया कि वहां पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं। एक बार तो हम गहरी खाई में गिरते गिरते बचे। हमने किसी तरह खुद को संभाला और जान बचने पर राहत की सांस ली। राजगिरी के इन पर्वतों पर चढ़ना वाकई मौत का सामना करने से कम नहीं है। सतपुड़ा के जंगल आज भी इंसानों के लिए रहस्य बने हुए हैं। आज भी यहाँ कई पहेलियां सदियों से अनसुलझी पड़ी हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की दुर्गमता, जिनसे हमारा भी कई बार सामना हुआ। धाम के अंदर शिवलिंग के साथ नाग की भी एक मूर्ति थी, जिसे नागराज वासुकी से जोड़कर देखा जाता है। यहाँ हमें कई और चौंकाने वाले तथ्य भी मिले। थोड़ी देर बाद हम महादेव के एक प्राकृतिक धाम के सामने थे, जहां मिट्टी के सैकड़ों स्वयंभू शिवलिंग थे। कुंडों के साथ सबसे ज्यादा हैरत में डालती है ये आकृति, जो बिल्कुल फन निकाले किसी नाग की तरह थी। लोगों के मुताबिक ये नाग गुफा का प्रहरी है, इससे आगे इंसानों का जाना मना होता है। लेकिन हम कहां मानने वाले थे। हमारे कदम बढ़ाते ही चमगादड़ों ने खतरे से आगाह कर दिया। संभलते हुए थोड़ा और अंदर गए। आगे एक रास्ता नजर आया, लेकिन स्थानीय आदिवासी सुंदरलाल उस जगह से 1 इंच आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। सर आप चाहो चल सकते हो, मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगता है। अंदर है क्या? सर अंदर नागराज है। इसके अंदर नहीं जाते। अरे थोड़ा अंदर तो चलिए, हम लोग है ना आपके साथ है। अरे तो हम लोग साथ में है, क्या होगा? नहीं, मैं कभी गया नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। हम यहां तक इसलिए पहुंचे थे क्योंकि हमारे साथ एक स्थानीय आदिवासी था। अब उसके साथ छोड़ने से हम भी थोड़ा डर गए थे। नागराज का दरबार मानी जाने वाली इस जगह से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें अंदर जाने का एक और रास्ता दिखाई देता है, लेकिन इस रास्ते पर आगे बढ़ने से हमारे साथ आए स्थानीय आदिवासी युवक ने साफ मना कर दिया है। उसका कहना है कि इस जगह से अंदर जाने पर हमें वो जगह दिखाई देती है जहां पर नागराज वासुकी बसते हैं, रहते हैं, लेकिन अंदर काफी खतरा है, अंदर काफी जहरीले सांप है, जिस वजह से वो हमारे साथ नहीं आएगा। डर हमें भी काफी लग रहा है क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसे उपकरण नहीं है, सुरक्षा के कोई उपकरण हमारे पास नहीं है। इसके अलावा हमारे पास जितने लाइट्स है उसमें हम इस गुफा के अंदर बमुश्किल 1 से 1.5 मीटर ही देख पा रहे हैं, उसके आगे बिल्कुल इनविजिबिलिटी है। ऐसे में इस गुफा के अंदर जाना बिल्कुल मौत को दावत देने के बराबर होगा, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक कोशिश करेंगे इस गुफा के अंदर जाने की। अंदर अंधेरे में कुछ नहीं सूझ रहा था। ऐसे में न जाने किस कोने से कोई सांप आकर पैरों से लिपट जाए, ये सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए।
ऐसे में हमने अपना रुख बदला और वहां से बाहर आ गए। शायद महादेव के इस गुप्त धाम के रहस्य को सुलझाने के लिए और बड़े औजारों की जरूरत थी जो हमारे पास नहीं थी। मेहनत के बाद हमने शिव के उस गुप्त धाम को खोज तो लिया था। अगर यहाँ कोई विशाल नाग होता तो हमें उसकी आहट जरूर मिलती। हमने किसी साए तक को नहीं देखा। आदिवासी कहते हैं कि उन्होंने सावन के महीने में अक्सर इस गुफा में वासुकी नाग को देखा है। कोई भी इंसान यहाँ आकर नागराज के दर्शन कर सकता है, लेकिन हमें इस गुफा में ऐसा कुछ नहीं मिला। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि हमें गुफा में नाग न मिलना एक इत्तेफाक हो, और दूसरा कि उस गुफा में नाग का दिखाई देना सिर्फ लोगों का वहम। वैसे भी ऐसे जंगल में, इन पहाड़ों पर, इन गुफाओं में नाग का होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मुमकिन है कि पौराणिक कथाओं की आस्था में यहां के लोग किसी भी सांप को ही वासुकी नाग समझते हों। इस पड़ताल के बाद हम यहां से जुड़े दावों को जरूर खारिज कर सकते हैं, लेकिन किसी की आस्था को खारिज करना जायज नहीं। कड़ी मेहनत के बाद हमने शिव के उस गुप्त धाम को खोज तो लिया था। अगर यहाँ कोई विशाल नाग होता तो हमें उसकी आहट जरूर मिलती। हमने किसी साए तक को नहीं देखा। वैसे भी ऐसे जंगल में, इन पहाड़ों पर, इन गुफाओं में नाग का होना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मुमकिन है पौराणिक कथाओं की आस्था में यहाँ के लोग किसी सांप को ही वासुकी नाग समझते हों। इस पड़ताल के बाद हम यहाँ से जुड़े दावों को जरूर खारिज कर सकते हैं, लेकिन किसी आस्था को खारिज करना जायज नहीं। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही रहस्य से लिपटी, रोमांच से भर देने वाली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।